हेलो एवरीवन एंड हैप्पी संडे टू ऑल गाइस। आज आपको पता है कि आज संडे है और संडे में क्या होता है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व होते हैं। तो आज फिर से हम 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 40 क्वेश्चंस में आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशन वीडियो पर मुझे फॉलो भी करके वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो कैसे आपको पता है जैसे कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, तो और नेक्स्ट संडे जो होगा उसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 क्वेश्चंस में आपको मोस्टली सारे के सारे आने ही चाहिए। जो नहीं आएंगे वो मुझसे पूछ सकते हो आप। कोशिश करिएगा नेक्स्ट संडे तक अपना स्पोर्ट्स ट्रेनिंग टॉपिक प्रिपेयर कर ले अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट संडे को जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 40 क्वेश्चन फिर से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर एक्सटेंशन अकर्स व्हेन द एंगल ऑफ एक्सटेंशन इज बियॉन्ड। हाइपर एक्सटेंशन अकर होता है जब एंगल ऑफ एक्सटेंशन कितना होता है, कितना से बियॉन्ड होना चाहिए, 180 डिग्री से। तो इसका कौन सा आंसर सही है? इसका ऑप्शन डी सही है, 180 डिग्री। यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ। आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने 3 लॉ दिए थे लर्निंग के, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें से कौन सा जो लॉ है वो इससे रिलेट करता है, आपको बताना है। यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक, ये किस लॉ पर जाता है, किससे रिलेटेड है? तो लॉ ऑफ रेडीनेस से। ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया प्लेड फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स गेम। कब जो है नेशनल एंथम इंडिया का प्ले हुआ था ओलंपिक गेम्स में? पहली बार 1948 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में परसेंटेज कितना होता है मसल्स का? आपको पता होना चाहिए 40%। 40% जो हमारा परसेंट होता है मसल्स, वो ह्यूमन बॉडी में वो कितना परसेंट होता है? 40% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द स्कूल हेल्थ सर्विस स्टार्टेड इन। इंडिया में स्कूल हेल्थ सर्विस कब स्टार्ट हुआ था? 1909 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क कलर क्लॉथिंग इज फिट टू बी वॉर्न ड्यूरिंग। जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं फिट होते हैं टू बी वॉर्न करने के लिए किस आपको किस सीजन में सही रहता है डार्क कलर के क्लॉथिंग? तो विंटर्स। इसका डी आंसर इज करेक्ट है। रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। रिकेट्स किसकी वजह से होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्योंकि विटामिन को मैंने बहुत अच्छे से बताया है और विटामिन के किस टॉपिक ये किससे रिलेट करता है। रिकेट्स जो बीमारी होती है किससे होती है, किसकी कमी से होती है, किस विटामिन की कमी से होती है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेसिटी फॉर श्योर रिजल्ट व्हेन यू टेक इन मोर कैलोरीज देन यू बर्न। जब आप ज़्यादा कैलोरी लेते हो बर्न करने से तो आपको ओबेसिटी हो जाती है। हाउ मैनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड। कितनी कैलोरीज 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है? तो 4 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, द मूवमेंट कॉल्ड प्लेंटर फ्लेक्शन अकर्स इन। एंकल में होता है। किस में होता है? एंकल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड, स्पीक एंड ब्लिंक। किस ऑप्शन इसका ए इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्टिंग आर्म साइडवेज एज एन अ जंपिंग जैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एबडक्शन। ये एबडक्शन का एग्जाम्पल है। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ और ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो रिपीटेड लिख देती हूँ क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंज ज्वाइंट। कौन सा हिंज ज्वाइंट है आपको बताना है। इसका भी ऑप्शन का आंसर आप मुझे बताओगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से अभी ज्वाइंट्स अभी पढ़ाया है। लास्ट टू लास्ट वीक मैंने ज्वाइंट चैप्टर कंप्लीट कराया था, उसमें मैंने हिंज ज्वाइंट को पर्टिकुलर बताया था कि किस में है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर आपको कौन से बताने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 47 और 53, इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कौन सी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? तो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, जिसको प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। तो इसका बी आंसर इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ द हार्ट इज द अरोटा कनेक्टेड। तो आपको पता होना चाहिए हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं,
राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसी से अरोटा जो है कनेक्टेड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर ऑफ हर्डल्स जंप इन स्टीपल चेस। आपको बताना है, इसमें मैं बता देती हूँ हर्डल जंप्स कितनी होती हैं, 28 होती हैं। और वाटर हर्डल जंप्स कितनी होती है, वाटर जंप्स कितनी होती हैं स्टीपल चेस में, टोटल कितनी होती है, और वाटर उसमें कितनी होती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। हर्डल्स मैंने बता दिया 28 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर स्पोर्ट। कौन सा पावर स्पोर्ट्स नहीं है? तो गाइस डाइविंग इसका करेक्ट आंसर है, पावर लिफ्टिंग पावर है, हैमर भी पावर है, शॉर्ट पुट भी है, और डाइविंग पावर स्पोर्ट नहीं है। तो इसका आंसर ए इज करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ में बी डिफिकल्ट टू टीच इन मास। इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो डिफिकल्ट होती है टीच करना मास में? तो जिम्नास्टिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, When was the Olympic game for the first time used and oath delivered to participant? कब जो ओलंपिक फ्लैग फर्स्ट टाइम यूज हुआ था और ओथ डिलीवर हुआ था पार्टिसिपेंट के लिए? तो गाइज 1928 एंटवर्प में हुआ था। तो इसका 59 का सी आंसर करेक्ट है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक ने दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इसका सी आंसर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट टू डू विथ मोटिवेशन सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो मोटिवेशन सिस्टम में लीस्ट है? तो कौन सा हैबिट है? 61 का डी इज करेक्ट है। स्मैशिंग इन वॉलीबॉल इज ऑल्सो नोन है, स्मैश करना वॉलीबॉल में उसको साथ में क्या कहा जाता है? स्पाइकिंग भी कहा जाता है। स्मैशिंग इन वॉलीबॉल इज ऑल्सो नोन एज स्पाइकिंग। तो इसका आंसर ए करेक्ट है, स्पाइकिंग। रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज इज डन यूजिंग। जो रिहेबिलिटेशन होती है स्पोर्ट्स इंजरी में डन होती है यूजिंग करेक्टिव एक्सरसाइज। इसको जिसको ये क्वेश्चन नहीं आया थोड़ा सा वेट करिए, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा स्पोर्ट इंजरी होगा तो उसमें ये भी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डिड बैरन डी कोबर्टन बिलोंग्स टू। जो बैरन डी कोबर्टन थे ओलंपिक के फादर, वो किस कंट्री से रिलेटेड थे? तो फ्रांस से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स ऑफ ओलंपिक गेम रिफ्लेक्ट्स। क्या रिफ्लेक्ट करती हैं वो? यूनिटी ऑफ वर्ड। इसका सी आंसर इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ प्राणायाम इज। प्राणायाम का मतलब क्या है? कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ। कंट्रोल करना और रेगुलेट करना ब्रीथ को, इसी का मतलब प्राणायाम होता है। स्किल एक्वाइजेशन इज मेनली डिपेंड अपॉन। स्किल एक्वाइजेशन किस पर डिपेंड करती है? कोऑर्डिनेशन एबिलिटी पर करती है। 67 का 8 आंसर करेक्ट है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ थ्योरी ऑफ प्ले। इनमें से कौन सी थ्योरी ऑफ प्ले नहीं है आपको बतानी है? सरप्लस एनर्जी थ्योरी, ये थ्योरी ऑफ प्ले है। टाइम यूटिलाइजेशन थ्योरी, ये थ्योरी ऑफ प्ले नहीं है। बाकी सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी, ये भी थ्योरी ऑफ प्ले है। एंड रिक्रिएशनल थ्योरी, ये भी थ्योरी ऑफ प्ले है। द वर्ड योगा इज ड्राइव फ्रॉम संस्कृत टर्म युज। युज से लिया गया है ये। स्टेट ऑफ डिक्रीज इन परफॉर्मेंस कैपेसिटी ड्यू टू। जिस स्टेट पर डिक्रीज होती है परफॉर्मेंस कैपेसिटी, उस ओवरलोड की वजह से अंडरलोड, दोनों की वजह से होती है। तो सी इज करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय। चाइल्डहुड में बिहेवियर किसमें अफेक्ट करता है? पीर ग्रुप इज द करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ लर्निंग। इसमें से कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग का नहीं है? तो अभी बताया था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कि लॉ ऑफ रेडीनेस होता है, इफेक्ट होता है, एक्सरसाइज होता है, लॉ ऑफ रिएक्शन कोई भी लॉ नहीं है लर्निंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर द फल्क्रम इज इन द सेंटर में होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन मदर एंड डॉटर। जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है फिजिकल एजुकेशन और साइकोलॉजी में रिफ्लेक्ट क्या करता है? मदर एंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज। लीग टूर्नामेंट को और क्या कहा जाता है? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट्स आर फाउंड इन। लिगामेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? ज्वाइंट्स में। 76 का सी इज करेक्ट। द पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड। पावर हाउस किसको कहा जाता है सेल का? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस आप सबको भी अच्छे से पता होगा कि पावर हाउस ऑफ सेल्स को किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हैमर थ्रो विच फोर्स टेक अवे द हैमर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 78 का ए इज करेक्ट है। 79 का फॉरवर्ड इंक्लिनेशन ऑफ शोल्डर गर्डल इज। फॉरवर्ड इंक्लिनेशन होता है शोल्डर गर्डर में, उसको राउंड शोल्डर कहा जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज आउटकम ऑफ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसका आउटकम है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का। तो
इतने आपके क्वेश्चन थे। आज फिर आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व कराए। 40 क्वेश्चंस में आपको किस क्वेश्चन में डाउट है या कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, जो भी नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे भी मेरे जुड़ सकते हो। आपको जो भी मैसेज करोगे मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है गाइस। चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और लाइक ज़रूर करिए। अच्छा सा कमेंट जरूर करिए कि आपको समझ में आया नहीं क्वेश्चन अच्छे लगे या नहीं, तो मैं और क्वेश्चन कराऊंगी इससे, वरना इस जो पेपर है सेट है इसको चेंज करके कोई दूसरा सेट सॉल्व कराऊंगा आपके लिए। तो गाइस प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करिए चैनल को, क्योंकि जितने लोग देखेंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा और उतना ही आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। सो थैंक्स फॉर टुडे, और मिलते हैं कल, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट जरूर करिए। सो बाय बाय, टेक केयर।